तो सभी को राम राम भाई। उम्मीद करता हूँ सारे लोग अच्छे होंगे भाई। एक बार फिर से मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और भाई आज बात करने वाले हैं कि सेकंड हैंड कार खरीदने से पहले आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि अभी भाई बहुत सारी गाड़ियाँ, अभी न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है, बहुत सारे लोग सेकंड हैंड भी खरीद रहे हैं। तो ज़्यादातर यूथ जनरेशन, तो उनको किस बात का ध्यान रखना है, तो इस बारे में आज बात करेंगे। वीडियो स्किप मत करना, लास्ट तक देखना। आपको बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ जिसमें आपके बहुत सारे पैसे बच सकते हैं और स्कैम से भी आप बच सकते हो। तो भाई बात करते हैं, अगर आप सेकेंड हैंड कार खरीदने का प्लान बना रहे हो तो या फिर आप खरीदने के लिए एग्री हो चुके या जा रहे हो, तो फिर ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। बहुत सारे लोग कार की बॉडी देखकर फाइनल कर देते हैं। ठीक है, बाद में हज़ारों या फिर लाखों रुपए का खर्च उन्हें अचानक से आ जाता है। तो हम कुछ 12 पॉइंट्स की आज बात करेंगे जो कि आपको चेक करने हैं कार को खरीदने से पहले। तो भाई बात करते शुरू करते हैं। सबसे पहले आरसी डॉक्यूमेंट चेक। ठीक है, जो आपको सबसे पहले करना है, ठीक है, कि ऑनर का नाम मैच होना चाहिए, है ना। चेसिस नंबर और इंजन नंबर वेरीफाई कर लो। इंश्योरेंस वैलिड है या फिर नहीं है, ठीक है, ये आपको देखना है। लोन पेंडिंग तो नहीं है, या फिर आपने उसमें क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो, ये गाड़ी के ऊपर कोई लोन तो नहीं चल रहा है। ठीक है, सेकंड पॉइंट है भाई सर्विस हिस्ट्री उसकी देख लो। गाड़ी सर्विस, पूरा सर्विस टाइम उसका रिकॉर्ड सही है कि नहीं, गाड़ी का हमेशा सर्विस सेंटर में ही सर्विस हुई है या फिर उसने बाहर भी कराई है। कहने का मतलब है कि रेगुलर सर्विस हुई है या फिर नहीं, कोई मेजर एक्सीडेंट या इंजन वर्क तो नहीं हुआ है। ये सारी चीज़ें आप सर्विस हिस्ट्री जब चेक करोगे ना तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, और ऑडोमीटर रीडिंग आपको चेक करनी है। सिर्फ किलोमीटर देख के खुश मत हो जाओ भाई कि गाड़ी बहुत कम चली है, ऐसा नहीं होता है। एक कभी कभी मीटर ना रोल बैक भी किया जाता है, उसमें हो सकता है उसकी रीडिंग को बैक कर दिया जाता है, जिस वजह से आप लोगों के साथ स्कैम हो जाता है और आप लोग कम गाड़ी चली हुई ऐसा समझ के ना गाड़ी को खरीद लेते हो। ठीक है भाई, पैडल, स्टीयरिंग और गियर नॉब की वेयर कंडीशन से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि गाड़ी कितनी चली हुई है। ठीक है, बॉडी और पेंट का इंस्पेक्शन करना है भाई, कार को चारों तरफ से अच्छे से देखे, पेंट शेड सेम है या नहीं है, गैप अनइवन है तो नहीं, किसी पैनल पर रीपेंटिंग का साइन तो नहीं है। ठीक है, ये सब एक्सीडेंटल हिस्ट्री का इंडिकेशन हो सकता है। ठीक है, पाँचवें पॉइंट भाई, इंजन चेक करें। इंजन जब आप स्टार्ट करोगे, गाड़ी को स्टार्ट करोगे ना, तो वाइब्रेशन तो नहीं हो रहा है, स्टीयरिंग में वाइब्रेशन तो नहीं है, या ब्लैक और वाइट स्मोक तो नहीं आ रहा है, कोई अनयूजुअल नॉइज़ तो नहीं हो रही है जो भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इंजन रिपेयर सबसे महंगा काम होता है भाई, अगर ये सारे काम उसमें हो रहे हैं तो फिर आप फंस सकते हो। ठीक है, ग्लच, उसमें गाड़ी का क्लच गियर टेस्ट करना है आपको। ठीक है, कैसे करोगे भाई, गियर स्मूथ लगना चाहिए। ठीक है, गियर स्मूथ लग रहा है कि नहीं ये आपको चेक करना है। क्लच बहुत हार्ड या सॉफ्ट तो नहीं है, एक्सेलरेशन पर स्लिप तो नहीं है। ठीक है, ये सारे फीचर्स एक्सपेंसेस का सिग्नल हो सकता है, तो ये आपको गाड़ी लेने के टाइम पे आपको चेक करना है। भाई सस्पेंशन चेक करो, गाड़ी का सस्पेंशन कैसा है। स्पीड ब्रेकर पर कार मतलब कैसे आपको शॉक लग रहा है या एब्जॉर्ब हो रहा है, ऐसा आप अगर अगर ठक ठक या फिर खट खट की कुछ ऐसी आवाज़ आ रही है तो फिर उसका मतलब कि भाई सस्पेंशन में इशू हो सकता है। ठीक है, टायर चेक कर लो कि गाड़ी के टायर कितने हैं, अगर उसमें कितने परसेंट उसमें आपको माल मिल रहा है, बोले तो उसकी जो टायर की क्वालिटी होती है। ठीक है, अनइवन वियर, अलाइनमेंट या सस्पेंशन का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। टायर बदलने लायक अगर हो तो भाई पहले आप बोल दो कि भाई टायर घिसे हुए हैं, या फिर उस हिसाब से आप उसका डील कर सकते हो। एसी चेक कर लो भाई, एसी चेक करना सबसे ज़रूरी है। ठीक है, कि कूलिंग कम तो नहीं है या कंप्रेशर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, कंप्रेसर से कोई आवाज़ तो नहीं आ रही है, या फिर वरना फ्यूचर में आपको खर्चा उठाना पड़ सकता है। इलेक्ट्रिकल फीचर्स चेक कर लो भाई, पावर विंडो हो गई गाड़ी की, सेंटर लॉकिंग हो गई, हेडलाइट्स हो गई, ठीक है, इंडिकेटर हो गए, हॉर्न हो गए, ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं बट आपको चेक करनी है। ठीक है, ठीक है, और अंडर बॉडी चेक करना आपको है, जो कि दिखता नहीं है उसको जाके आपको चेक करना कि भाई कोई ऑयल लीकेज तो नहीं हो रहा है। अगर ऑयल लीकेज भी हुआ होगा तो फिर किसी न किसी पार्ट पे उसका ऑयल लगा होगा, उस पर ना आप देख सकते हो, उससे आप पता लगा सकते हो कि ठीक है बॉडी के अंदर कोई रस्ट तो नहीं है, कहीं डैमेज तो नहीं। ये चीज़ें बाद में ना बड़ी प्रॉब्लम कर देती हैं भाई। टेस्ट ड्राइव आप जरूर करो गाड़ी की, अगर आपको नहीं भी आती तो किसी एक्सपर्ट को या फिर किसी मैकेनिक को लेके जाओ और उसको गाड़ी दिखाओ, उससे टेस्ट ड्राइव कराओ। ठीक है, कभी कभी क्या होता है ना कि बिना टेस्ट ड्राइव के कार फाइनल कर लेते हैं केवल ऊपर की बॉडी देख के। तो डिफरेंट रोड पर चला कर देखो कि भाई कभी अच्छे रोड कभी गंदे रोड, तो उसमें गाड़ी की पता चलती है कंडीशन क्या है। ठीक है, अक्सर असली प्रॉब्लम टेस्ट ड्राइव लेने के बाद ही पता चलती है। तो भाई मिला जुला के कंक्लूजन ये निकलता है दोस्तों कि सेकेंड हैंड कार खरीदने से पहले ये सारी चीज़ें ज़रूर चेक कर लो। सिर्फ थोड़ा सा टाइम देकर आप लाखों रुपए का नुकसान होने से बचा सकते हो। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो और जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब। ऐसी वीडियो मैं हमेशा लाता रहता हूँ, गाड़ियों से रिलेटेड आपको अच्छी अच्छी बातें बताता रहूँगा। ठीक है भाई, मिलते हैं
नई बात के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।